बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो मौजू हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रोल ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन इन हायर एजुकेशन। सबसे पहले नेशनल एजुकेशन कमीशन जो है वो 1959 में बनाया गया था। इसको SM शरीफ कमीशन भी कहते हैं। इस कमीशन ने जो आला तालीम के लिए सिफारिशात पेश की, उनमें सबसे पहली बात तो ये थी कि इब्तदाई तालीम जो है वो 12 साल की होनी चाहिए, यानी स्कूल एजुकेशन को हम 12 साल मुकर्रर कर दें। फिर ये है कि BA BSc का दौरानिया जो है वो कम अज़ कम 3 साल का होना चाहिए। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस की असर नौ तश्कील की जाए और यूनिवर्सिटी जो है सेनेट या कोर्ट में तादाद जो है मेंबरान की वो कम कर दी जाए। फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का क़याम अमल में लाया जाए। इसके साथ साथ ये है कि हर सब्जेक्ट में पास होने के नंबर जो हैं वो 40% रखे जाएं, जबकि मजमूई कामयाबी के लिए 50% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। 60% मार्क्स पर सेकंड डिवीज़न कंसिडर होगी, जबकि 70% मार्क्स पर फर्स्ट डिवीज़न काउंट होगी। इसके साथ साथ 55% जो है वो दाखिली तखमीन हो, यानी वो टीचर्स के हाथों में होने चाहिए मार्क्स, और 75% जो है वो रवायती इम्तहान होना चाहिए। इस हवाले से इस्लाही जो तजावीज़ दी गई थी वो ये थी कि आला तालीम का आगाज़ जो है ये इंटरमीडिएट के बाद होना चाहिए। इसके बाद ये है कि बेहतरीन असातिज़ा का तकर्रुर किया जाए और यूनिवर्सिटी के अंदरूनी मेरिट का ख़ास तौर पर ख़्याल रखना ज़रूरी है। फिर यह है कि मैट्रिक, BA और MA जो है ये 3 हिस्सों में तालीम को तकसीम कर देना चाहिए और बाद जो है डॉक्टरेट की डिग्री होनी चाहिए। फिर इसके साथ साथ ये भी था कि MA का जो इम्तहान पास करना है उसके लिए ज़रूरी है वही मज़मून शामिल होगा जो कि BA के दौरान पढ़ रखा होगा, यानी BA में वो मज़मून पढ़ा हुआ होगा तो उसी सब्जेक्ट में MA कर सकेंगे। फिर यह है कि मुल्की तकाज़ों के मुताबिक जो है निसाब में तब्दीली अमल में लाई जाए और ज़रिया तालीम जो है वो उर्दू हो और बंगाली जो है वो बांग्लादेश में हो, यानी बाद में जो बांग्लादेश बन गया, यानी बंगाल के इलाके में मशरक़ी पाकिस्तान में बंगाली ज़रिया तालीम होना ज़रूरी है। फिर यह है कि दूसरी मशरक़ी ज़ुबानों की तालीम को भी ज़रूरी करार दिया गया, मसलन अरबी, फ़ारसी वग़ैरह, यानी ये सब्जेक्ट्स भी पढ़ाने ज़रूरी हैं। फिर यह है कि इल्मे इक़्तिसादियात यानी इकनॉमिक्स की तालीम पर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है और इसके साथ साथ अदबी तालीम जो है उसका होना भी ज़रूरी है और साइंस की तालीम पे ख़ास तौर पे तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। फिर तरीक़ा इम्तहान में तब्दीली की भी तजवीज़ पेश की गई और दाखिली तखमीन और ख़ारजी इम्तहान का सिलसिला जो है वो शुरू करने की कोशिश की गई। फिर आला तालीम के लिए सहूलतें हैं जो वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़राहम करने के लिए कहा गया कि जितने ज़्यादा लोग वो आला तालीम हासिल करने की ख्वाहिश रखते हों वो आला तालीम हासिल कर सकें, यानी ज़्यादा यूनिवर्सिटियों का क़याम अमल में लाया जाए। फिर इंसानी इर्तिका की सिमत जो है वो मुतय्यन करना ज़रूरी है, यानी इंसानी इर्तिका जो है अखलाकियात में, मुआशरत में, इकनॉमिक्स के हवाले से, यानी जो इर्तिकाई मनाजिल हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए तालीम को मद्देनज़र रखा जाए और यूनिवर्सिटियों में बाहमी रब्त कायम किया जाए। ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है इसको बनाने का भी यही मकसद था कि यूनिवर्सिटियां जो हैं वो आपस में एक दूसरे से ताल्लुक़ रखें। फिर ये है कि तमाम तालीमी इदारों में साज़ो सामान फ़राहम करना ज़रूरी है, तजर्बा गाहें बनानी बहुत अहम हैं, कुतब खाने यानी लाइब्रेरियाँ कायम करनी ज़रूरी हैं, खेलों के मैदान भी लाजमी होने चाहिए ताकि जिस्मानी सेहत का भी ख्याल रखा जा सके और दीगर तमाम सहूलियात की फ़राहमी जो है उस पर भी तवज्जो देना ज़रूरी ख्याल किया गया। इसी तरह से इलाकाई ज़रूरत के मुताबिक मज़ामीन की अहमियत को मद्देनज़र रखना
ज़रूरी समझा गया। और तरीक़ा तदरीस में लेक्चर के अलावा ट्यूटोरियल और सेमिनार और बहस व मुबाहिसा को तवज्जो देनी ज़रूरी समझी गई कि सिर्फ ज़ुबानी कलामी लेक्चर ना दिया जाए, बल्कि ट्यूटोरियल हों और स्टूडेंट जो हैं आपस में बहस मुबाहिसा भी कर सकते हैं और एक दूसरे से डिस्कस करके अपने जहनों को क्लियर कर सकें। फिर असातिज़ा के ज़ाती मुताला के लिए और रिसर्च के लिए, इसके साथ साथ तलबा से रब्ता कायम रखने के लिए और गैर तदरीसी जो मशागल है उनकी रहनुमाई करने के लिए टीचर्स को मुतय्यन करना ज़रूरी है। फिर टीचर्स की पर्सनल ग्रूमिंग के लिए या पर्सनल आप कह सकते हैं पेशा वाराना ग्रूमिंग के लिए रिफ्रेशर कोर्सेज़ का अहतमाम जो है उसको अहम करार दिया गया और ज़राअत, इंजीनियरिंग और मेडिकल की तालीम के लिए अलग यूनिवर्सिटियाँ कायम करने की ज़रूरत को भी मद्देनज़र रखा गया। इसके साथ साथ कमीशन बराए बहबूद तलबा और तलबा के मसाइल को डिस्कस करने के लिए बाकायदा कमीशन बनाए गए। 1966 में जस्टिस हमीदुर रहमान की सरबराही में कमीशन मुकर्रर हुआ। इसमें वाइस चांसलर्स कमेटी, बाहमी मशवरे से निसाब में तब्दीली और आला तालीम के मंसूबे के हवाले से डिस्कशंस हुई और इस तरह से प्रोग्राम बनाए गए। इसके साथ साथ ये कि स्टूडेंट्स की शिकायत का भी अजाला किया जाए। 1969 में कमीशन बराए यूनिवर्सिटी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का कायम किया गया और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की मदद से यूनिवर्सिटियों को बेहतर करने पर जोर दिया गया। जामिया पंजाब की हदूद में रद्दो बदल करके जामिया मुल्तान, कोयटा और सरगोदा का भी मंसूबा बनाया गया। यानी सिर्फ जामिया पंजाब जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर थी उसकी बजाय ये हुआ कि दूसरे बड़े शहरों में भी यूनिवर्सिटीज़ का क़याम अमल में लाया जाए। बाद इस्लामाबाद और बहावलपुर में भी जामियात बनी यानी यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई। मेडिकल यूनिवर्सिटी, ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर का भी मंसूबा बनाया गया और 1972 में ये किया गया कि नूर खां पॉलिसी हुई जिसमें डीजीसी यूनिवर्सिटी यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का ऑर्डिनेंस जो है वो पास हुआ और सेंटर ऑफ एक्सटेंशन का फ़ैसला किया गया। यानी टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए सेंटर ऑफ एक्सटेंशन बनाए गए और मुताला पाकिस्तान के मराकज़ का भी क़याम अमल में लाया गया। कौमी तालीमी पॉलिसी 1979 में यूजीसी की बेहतरी और मालियाती ज़िम्मेदारी जो है वफाकी हुकूमत के सुपुर्द कर दी गई और आला तालीम की सूरत हाल में एक तरह से इनकलाब बर्पा हो गया। 1992 की तालीमी पॉलिसी के मुताबिक निजकारी दायरे को वसी कर दिया गया यानी निजकारी मंसूबे पर अमल दरामद किया गया और निजी शोबे में भी यूनिवर्सिटियाँ और कॉलेजेस जो हैं वो बनने लगे। अगले 10 सालों में टेक्नोलॉजी का बाकायदा कौमी कुतब खाना और अपने वसाइल पैदा करने के लिए जामियात की हौसला अफजाई की गई और तहकीकी काम को तेज़ तर कर दिया गया। उसके बाद 1998 से 2010 का मंसूबा बना जिसमें स्पेशली प्राइमरी एजुकेशन जो है उस पर तवज्जो दी गई और यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन और यूनिवर्सल सेकेंडरी एजुकेशन के मंसूबाजात पे भी अमल हुआ। स्कूलों को ज़्यादा तालीमी इदारों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दी गई, 4 दीवारी और इसके साथ साथ क्लासरूम और लेबॉर्ट्रीज़ बनाई गई और इस तरह से ये ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की गई कि तालीमी इदारों को ज़्यादा सहूलियात फ़राहम की जाएँ और ज़्यादा स्कूल्स जो हैं वो कायम किए जाएँ। तकरीबन हर देहात में प्राइमरी और मिडिल स्कूल जो हैं उनका क़याम अमल में लाया गया और इस तरह से तालीम को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ देने की कोशिश की गई। बाद अज़ां जो मंसूबा बनाया गया उसमें ये था कि साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से ज़्यादा तरक्की दी जाए तालीम को
और इस हवाले से तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में शोबे खोले गए, जिसमें टेक्नोलॉजी के हवाले से टेक्निकल कॉलेजेस का भी और टेक्निकल डायरेक्टरेट भी बना, और इस तरह से डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन का तकर्रर भी अमल में आया, और बहुत सारी तब्दीलियाँ लाकर एजुकेशन में बहुत ज़्यादा तब्दीली लाई गई। बहुत सारे ऐसे इंतज़ामी मामलात में भी चेंज लाया गया। हर ज़िले में तकरीबन ज़िले जो है निज़ाम जो है वो अमल में आने की वजह से जैसे पहले डायरेक्टरेट थे और डिवीज़नल लेवल पे तमाम मामला जो हैं वो देखे जाते थे, उसकी बजाय तकरीबन हर ज़िले में ईडीओ एजुकेशन, एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स की तैनाती अमल में लाई गई, और इस तरह से सेंट्रलाइज़ करने के बजाय सिस्टम को डिसेंट्रलाइज़ किया गया, ताकि लोगों के मसाइल, स्कूल्स के मसाइल जो हैं वो ज़िलाई लेवल पर हल हो सकें, और डिस्ट्रिक्ट नाज़म जो हैं उनको तकरीबन तमाम मामलात में नाज़िम बना दिया गया, और उनको अथॉरिटी दे दी गई कि वो अपने ज़िले के मामलात को बेहतर तौर पर चला सकें। और इस तरह से तालीम के शोबे में एक तरह से इनकलाब बर्पा हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर लैब्स बना दी गई। आईटी लैब्स के क़याम से आईटी के मैदान में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई, और इस तरह से टेक्नोलॉजी और आईटी के हवाले से और इस तरह से बहुत ज़्यादा तरक्की होने की बदौलत जो है दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज बन गई, और स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फ़राहम होने लगी, और इसी तरह से टीचर्स के लिए भी बाकायदा इस तरह से कायम किए गए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तकरीबन बना दिए गए ट्रेनिंग सेंटर्स, जिसको ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स सेंटर्स का नाम दिया गया, और आजकल इनको जो कायद का नाम दिया जाता है। और इस तरह से तमाम टीचर प्राइमरी लेवल के, ईएसटी लेवल के, एसएसटीज़ और लीड टीचर्स जो हैं, हेड टीचर जो हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए भी बाकायदा स्केजुअल बनने लगे। हर महीने में तकरीबन इन लोगों के लिए मुख्तलिफ़ ट्रेनिंग्स होने लगी, ताकि जो जदीद तरीक़ा तदरीस हैं उसको भी समझ सकें और निज़ाम तालीम को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी की तरफ राग़िब किया जा सके। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर मामलात चल रहे हैं, और इंशाअल्लाह आइंदा भी हमारी हुकूमतों की जो पॉलिसीज़ हैं वो एजुकेशन को तरक्की देने के लिए बेहतर होंगी। और जैसे ही जीडीपी का 4% जो है वो एजुकेशन पे अगर इस्तेमाल होने लगा, तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान जो है तरक्की की शाहराह पर गामज़न होगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।